तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। पटेल जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं और सभी जानकारियाँ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। शुरू करते हैं। कालीबंगा यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी के बाएं तट पर जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से लगभग 25 किमी दक्षिण में स्थित है। सरस्वती नदी के बाएं तट पर मुख्यालय हनुमानगढ़ 25 किमी दूरी पर स्थित है। यह सुनियोजित नगर प्रबंध, सुहृद सुरक्षा प्राचीर, विकसित जल निकास व्यवस्था, दीर्घकालीन जल संग्रहण एवं संवर्धन की व्यवस्था, लिपि, मुद्रा, बाट एवं माप व विशेष प्रकार की मिट्टी के पात्र हड़प्पा को अन्य संस्कृति से अलग पहचान देते हैं। कालीबंगा में पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण इस स्थान को कालीबंगा कहा जाता है। क्योंकि पंजाब में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है। इस स्थान का पता पुरातत्व विभाग के निदेशक A.N. घोष ने सन 1952 में लगाया। पुरातत्व विभाग के निदेशक A.N. घोष ने 1952 में लगाया। सन 1961-67 में 9 सत्रों में बी के थापर, J.V. जोशी एवं B.B. लाल के निर्देशन में इस स्थल की खुदाई की गई। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। हरियाणा में राखीगढ़ एवं गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान दो भिन्न कालों की सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। पहला 2400 ईस्वी पूर्व से 2250 ईस्वी पूर्व तक तथा दूसरा भाग 2200 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक। कालीबंगा के हड़प्पाकालीन शहर को कालक्रम के आधार पर दो चरणों प्राक हड़प्पा या हड़प्पा पूर्व एवं द्वितीय चरण विकसित हड़प्पा काल में विभक्त किया गया है। हड़प्पा काल में विभक्त किया गया है। उत्खनन से प्राक हड़प्पा चरण 1.6 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमा प्राप्त हुआ है। इस काल के लोगों ने समचतुर्भुजाकार रक्षा प्राचीर के अंदर अपने आवासों का निर्माण किया है जिसकी लंबाई उत्तर दक्षिण 250 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 180 मीटर। इसका निर्माण कच्ची ईंटों 30 × 20 × 10 सेमी से किया गया है। इस सुरक्षा प्राचीर को दो चरणों में बनाने का प्रमाण मिले हैं। प्रारंभ में यह दीवार 1.9 मीटर चौड़ी थी जिसे बाद में 3 से 4 मीटर चौड़ा किया गया। रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर से मिट्टी का लेप किया गया है। इस काल में आबादी का अपेक्षाकृत छोटी रक्षा प्राचीर के अंदर सीमित थी। ये लोग कच्ची ईंटों से बने मकानों में रहते थे। भवनों के निर्माण में रक्षा प्राचीर के समान ही समानुपाती आकार 3-2-1 की ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकान की नालियाँ, शौचालय, भट्टियों के कुछ संरक्षण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर पता चलता है कि इस काल में मकानों को 5 उपचरणों में निर्मित किया गया था। प्रथम चरण के लोग एक विशेष प्रकार के पात्र परंपरा का प्रयोग करते थे। इस प्रकार के पात्र सर्वप्रथम राजस्थान में सोंधी नामक पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं जिसके नाम पर इसे सोंधी मृदभांड परंपरा नाम दिया गया है। कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पाकालीन मृदभांडों को उसके आकार, बनावट एवं मुख्यतः उसके रंग के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया है। इस चरण के मुख्य पात्र प्रकारों में विभिन्न प्रकार के घड़े, दस्तरीनुमा लघुपात्र एवं कटोरे प्रमुख है। इसके बाहरी भाग को लेप द्वारा एवं खरोच कर अलंकृत किया गया है।
अलंकरण के लिए लाल धरातल का काले रंग का ज्यामितीय पशु पक्षियों का चित्रण बहुतायत से मिलता है। यहाँ से एक दुर्ग बेलनाकार दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जा सकता है। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस पर प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण है। गंदे पानी को निकालने के लिए विशेष प्रकार के गोलाकार बांड होते थे जिन्हें एक दूसरे पर लगाकर रखा जाता था, जिससे चारों ओर पानी न फैलकर जमीन सोख जाए। मकानों की छतें भी मिट्टी की बनती थी, जिनको लकड़ी की बल्लियों से बनाया जाता था। छतों को कवेलू से नहीं ढका जाता था, केवलू जिसे अभी हमारी भाषा में केलू कहते हैं, कवेलू से नहीं ढका जाता था। मकानों में चूल्हे के भी अवशेष मिले हैं, जिन्हें सतत के ऊपर और नीचे बनाया जाता था। नीचे वाले चूल्हे के ईंधन देने और धुआं निकालने के विशेष प्रकार के छिद्र रखे जाते थे। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष भी प्रकाश में आए हैं। यह खेत रक्षा प्राचीर के बाद पूर्वी दक्षिण भाग में मिला है। संस्कृत साहित्य में उल्लेखित बहुधान्यदायक क्षेत्र यही था। घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित खेत तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व 17वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के हैं। घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित खेत तीसरी 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। उल्लेखनीय बात है कि संसार भर में उत्खनन से प्राप्त खेतों में यह पहला है। इस खेत में दो तरह की फसलों को एक साथ उगाया जाता था। कम दूरी के चांसों में चना व अधिक दूरी के चांसों में सरसों बोई जाती थी, जैसा आज भी कालीबंगा के आसपास के खेतों में होता है। खेत में ग्रिड पैटर्न की गर्भधारियों के निशान हैं और ये दो तरह के निशान एक दूसरे के समकोण पर बने हुए। विकसित हड़प्पा चरण में विशिष्ट लोगों के निवास हेतु मुख्य प्रासाद तथा साधारण जनता के लिए निम्न प्रासाद का निर्माण किया गया है, जो एक दूसरे से 40 मीटर चौड़े मार्ग द्वारा विभाजित हैं। चरण में दूसरे चरण में निर्मित प्रमुख प्रासाद आकार में चतुर्भुजाकार हैं, जिसकी उत्तर दक्षिण भुजा 224 मीटर एवं पूर्वी पश्चिम की भुजा 120 मीटर है। रक्षा प्राचीर को सुदृढ़ करने के लिए चौकोर बुर्जें बनी हुई हैं। इसके निर्माण में दो आकार की ईंटें 40 इंटू 20 इंटू 10 और 30 इंटू 15 इंटू प्रयोग किया गया है। इसका आनुपातिक योग 4 इंटू 2 इंटू मिलता है। इस प्रासाद के दक्षिणी भाग को और अधिक सुरक्षित बनाए रखने के लिए दो और बुर्ज बनी है। मुख्य प्रासाद में प्रवेश हेतु उत्तर दक्षिण दिशा में दो द्वार है, जिनका उत्तरी भाग अभिजात्य वर्ग के निवास के लिए उपयुक्त होता है। मुख्य प्रासाद की भांति निम्न प्रासाद भी मूल योजना में समचतुर्भुजाकार एवं पूर्व में स्थित है। इसकी लंबाई पूर्व पश्चिम में 240 मीटर तथा उत्तर दक्षिण में 360 मीटर है। कालीबंगा उत्खनन की एक
महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि इसने सैंधव लिपि की पहचान करने के प्रयास में एक ठोस दिशा निर्देश किया है। यहाँ से प्राप्त एक सैंधव लिपि युक्त मृद्वान पर लिपि की ओवरलैपिंग एक दूसरे पर आए अक्षर बुस्ट्रोफेडेन ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। कालीबंगा क्षेत्र से मिट्टी से बना हुआ कुत्ता, भेड़िया, चूहा और हाथी की प्रतिमाएं मिली है। पक्षी प्रतिमाओं में कालीबंगा से मिली पंख फैलाए बगुले की प्रतिमा अधिक महत्वपूर्ण है। पक्षी की प्रतिमा कालीबंगा से मिली अधिक महत्वपूर्ण है। कालीबंगा से 3 मानवाकृतियां भी मिली हैं जो भग्नावस्था में हैं। कालीबंगा क्षेत्र से मिट्टी से बनी सर्वाधिक मुद्राएं अथवा मुहरें मिली हैं। आयताकार मृण मुद्राओं पर मानवाकृतियां उत्कीर्ण हैं।